ना हाथ में माला है, ना मन में मंत्र चल रहा है, ना नाम चल रहा है, असंतुष्टता होती। किसके साथ तुम धोखा कर रहे हो? अपने साथ कर रहे हो। आज कोई टोकने वाला है, कल कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। रौंद देगी माया। विश्वास कीजिए, लाखों सर झुकाएंगे, लेकिन चूक जाओगे तो कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगा। ध्यान रखना, ये संसार है। सही मार्ग पे चलोगे, भगवत भजन करोगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। नहीं तो ठेका नहीं लिया संसार ने तुम्हें सर झुकाने का। अगर आज सर झुका रहा, नाम जप और सही ढंग से नहीं चलोगे तो कल तुम्हारा कोई चेहरा नहीं देखना चाहेगा, तुम्हारी छवि उठाकर नाली में फेंक दी जाएगी। ये संसार है। होश में। भगवान ने तुम्हें केवल विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग दिया है भजन करने के लिए। रात दिन तुम्हारी आयु क्षीण हो रही, कमाई कर लो, जाना है प्रभु के पास। यहां की प्लानिंगें केवल धर्म पूर्ति के लिए सोचो, भगवत प्रसन्नता के लिए सोचो। मान जाओ मेरी बात। नहीं, बहुत बहुत इतिहास साक्षी हैं, बस प्लानिंगें ही चलती रहती। मन की मन में ही रह गई, कुछ कर नहीं पाए, और जो मन में रह गई वो आगे जन्म के विस्तार कर दिया। बड़े महापुरुष कह रहे हैं, टरी जाती है आयु रात दिन, रात दिन चला जा रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। भजन के लिए अरे फिर कर लेंगे, और भोगों के लिए, विषय के लिए, प्रपंच के लिए अभी। उल्टा करो, जब भोगों के लिए मन लालायित हो तो आगे के लिए टाल दो, भजन के लिए अभी अभी अभी, इसी समय से। राधा राधा राधा। गही रही मीत रवि सुता को तट, अपनावेगी कुंवरी कृपा करी। श्री हरिवंश प्रसाद स्वामिनी, दय है उर आनंद विपुल भरी। अरे मित्र, तुम परम पावन यमुना के पुलिन पर आ गए हो तो बैठ करके खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, प्रभु की लीला गायन करो, तो कुंवरी किशोरी जी ये देख करके तुम्हें अपना लेंगी। जहां स्वामिनी जी ने अपनाया, तुम्हारे हृदय में आनंद स्रोत खुल जाएगा। हरिवंश प्रसाद से स्वामिनी जी तुम्हें अपने चरणारविंद का परम सुख प्रदान करेंगी। स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती रहती है। आचार्य प्रसाद से, गुरुदेव प्रसाद से स्वामिनी जी कृपा करेंगी, संबंध का निर्वाह करती हैं। वो आपके हृदय में प्रेम जागृत कर देंगी। निर्दूषित करिवास रसिक जन, सदा संगरमी दृढ़ व्रत यह धरी। निर्दूषित, अगर हमारे अंदर रहनी दूषित रही तो धाम में रहते हुए अंतिम समय यहां शरीर छूटे कल्याण हो जाएगा, पर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना, उनकी नित्य सेवा में पहुंचना, यह दुर्लभ हो जाएगा। कह रहे कि कृपा से तुम्हें लाडली जी ने वृंदावन धाम का अगर वास दिया है तो रसिकों का संग भी दिया, तो निर्दूषित वास करो। निर्दूषित, हमसे कोई अपराध न बन जाए, हमसे कोई दोष न बन जाए। वैसे ये व्यवहार शून्य देश है, ये प्रेम मार्ग के पथिकों का है। यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का लक्ष्य लेके आया जाता है। यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का ही साधन किया जाता है। यहां केवल प्रिया प्रीतम अपने मानने वालों का यह देश है, अन्य कोई वृत्ति ही नहीं। निर्दूषित करिवास और रसिक जन संग सदा, दो बातें। अगर वृंदावन का वास मिला है तो निर्दूषित वास करो, कोई आपसे अपराध न बने, कोई दोष न बने, और सदैव रसिक जनों के संग में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। तो यह दृढ़ व्रत क्या करेगा? प्रिया प्रीतम का संग प्रदान कर देगा। यह है साधन। वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया, रसिक जनों का संग, तो अभंग प्रेम रंग प्रदान करने वाले प्रिया प्रीतम का संग प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन हित रूप चिंतवत, कुंजनी बिचरी प्रेम सो उर्भरी। जहां आपके हृदय में एक बार प्रिया प्रीतम प्रकाशित हुए, ये कुंज निकुंजे इसी दृष्टि से आपको दिखाई देने लगेंगी, नवीन नवीन लीला रस में डूबे रहेंगे। पर निर्दूषित कर वास रसिक जन, रसिक जनों का संग, तो फिर दुष्संग का त्याग, दुष्संग ना होने पावे। कल देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र में दुष्संगः सर्वथैव त्याज्यः, सर्वथैव त्याज्यः, दुष्संग की पहचान तो कह रहे जो शिष्णोदर परायण है, रसेंद्री के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए जबान ललचाती है, जनेंद्री भोग के लिए हर समय बावरे बने रहते हैं।
शिष्णोदर परायण यद्यशद भी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यसः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम् ते स्वशान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। जो मनुष्य संभोग प्रिय है और रसेंद्रिय के भोग पदार्थों से प्रियता रखता है, ऐसे नीच पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति से रहित है, केवल शिष्ण और उदर परायण है, उनका संग नरकगामी बना देगा। भगवान मना कर रहे हैं। आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववतम। पूर्व में हम अनंत जन्मों में इन्हीं भोगों में फंसे रहे, आज हमें परमार्थ का मार्ग मिला है। यदि हमने कहीं ऐसे पुरुषों का संग कर लिया तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्रीहीर यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संशयम। ऐसे दुष्ट संग से हमारे जीवन में सत्य का अभाव हो जाएगा। सत्य बोलना, सत्य मार्ग में चलना, सत्य चिंतन करना छूट जाएगा। पवित्रता नष्ट हो जाएगी, दया की जगह क्रूरता आ जाएगी, मननशीलता जो भगवत चरणारविंद की होनी चाहिए वो विषयों की होने लगेगी। हमारी बुद्धि, लज्जा, स्त्री, ईश्वर, ये सब भागवतिक सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव दुष्ट संग न करें। ये जो अशांत चित्त है, मूर्ख है, भगवत विमुख है, नष्ट बुद्धि है, ये जो भोगों के खिलौने बने हुए हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का कभी भी साधक संग न करे, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। दुष्संग का त्याग प्रत्येक साधक को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भगवत प्रेम या मोक्ष पदवी जो भी चाहिए वो तभी मिलेगा जब कुसंग का त्याग हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो विभीषण जी से कहा कि बरु भल बास नरक करताता दुष्ट संग जन देई विधाता। भगवान चाहे तो नरक का वास दे दे, अच्छा है, पर दुष्ट का संग ना मिले। नरक का वास क्यों अच्छा है? क्योंकि नरक भोगने से पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय पवित्र होगा, पर दुष्ट संग से हृदय में पाप बढ़ जाएंगे और अपवित्रता बढ़ जाएगी। दुष्ट संग बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब मिलता है, जैसे बड़ा सौभाग्य उदय होता है, भगवत कृपा होती तब साधु संग मिलता है, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब दुष्ट संग मिलता है। इंद्रियों का कोई भी विषय, अभी तक तो बाहरी दुष्संग की बात, अब कह रहे हैं अंदर दुष्संग की बात। व्यक्ति जनित दुष्संग और वृत्ति जनित दुष्संग, अब अंदर की बात। इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन को प्रियालाल से अलग करके, सतमार्ग से अलग करके भोग लालसा पैदा कर दे, पाप लालसा पैदा कर दे, गंदे विचार बढ़ा दे, हमारे भगवत प्राप्ति से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, वो दुष्संग है। वृत्ति का बड़ा सावधानी की जरूरत है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग चलना थोड़ा कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन है, क्योंकि हमारी वृत्तियां उसी में फंसी रही है। तो ऐसे सत्संग 10 वर्ष सुनो और हमें लगता है कि अगर सही दुस्संग हो जाए तो 10 दिन में पूरा 10 वर्ष का चैप्टर बदल देगा। तो 10 वर्ष का सत्संग काम उतना नहीं किया, क्योंकि 10,000 जन्मों से हम दुस्संग में ही रहे हैं। तो जहां दुस्संग मिला तो मन राजी हो जाता है, यार बहुत जल चुके, 10 वर्ष हो गए। भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर देने वाला दुस्संग हमारे पास भेजा जाएगा। बात समझना, माया ऐसे पार्षदों को भेजेगी। बहुत सावधान। अपने जीवन को केवल इसीलिए प्रारंभ हुआ था, प्रियालाल के लिए ही हमारा जीवन। हमें हर्षित नहीं होना किसी भी पद, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में। अगर हर्षित हो गए तो मन फिर प्रियालाल में लगना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये बालू का बांध है, एक बार फूटा तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। सावधान। हमें ना कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ वस्तु का दृश्य देखना है जो हमारे अंदर भोग वासना पैदा कर दे। जड़ के देखने से भी होता है क्या? हाँ, चित्र जड़ ही तो है। जो आप चलचित्र देख रहे हो जड़ ही तो है ना,
उसमें कुछ हो थोड़ी रहा है, वर्तमान में थोड़ी हो रहा है, वो तो चित्र है। लेकिन वो चित्र तुम्हारे चित्त को बलात् आकर्षित करके भोगों में फंसा देगा। बहुत सावधान। ना कोई चैतन्य वस्तु, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मोक्षो, मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि जाए तत्काल मानसिक प्रणाम करके हटा लीजिए। दोबारा दृष्टि गई तो पतित हो जाओगे, संकल्प विकल्प होने लगेगा। इसीलिए साधक अपनी दृष्टि पर शासन रखता है। ये उचक्का की तरह ऐसे ऐसे चलना साधकों का स्वभाव नहीं होता। बावरों की तरह ऐसे ऐसे देखना, गर्दन इधर, ग्रीवा झुकी हुई है, आगे का मार्ग देख रहे हैं, नाम निरंतर चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं अगर तो भगवत वार्ता कर रहे हैं, चेहरा देखना जरूरी नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब आपको पता है कि हमारे पूज्य जन है तो हम उनका दर्शन करते, नहीं तो चरणों तक सीमित है। ऐसे बात की चल लिया, कोई भी रूप हमारे नेत्रों ने नहीं पकड़ा तो प्रियालाल के रूप में तन्मयता बढ़ेगी। बड़ी सावधानी से। एक नैमिषारण्य के संत भगवान थे, वो कभी नहीं देखते थे किसी की तरफ, बस ऐसे जैसे पूज्य श्री हरि बाबा ऐसी दृष्टि रहती। अगर बात करते तो उड़िया बाबा की तरफ देखकर बात करते थे, अन्यथा ऐसे रहते थे। कुछ तो महापुरुषों का हम अनुकरण करें। ऐसी जिधर मनाया जो मनाया देख रहे हैं, जैसे आप समझते हो कि सामने से नहीं देखेंगे पीछे से देख ले। बात तो अपनी चित्तवृत्ति की है। अगर हमारी चित्तवृत्ति दूषित हो रही तो सामने और पीछे से क्या है, झरोखे से क्या है? हमें अपनी चित्तवृत्ति दूषित होने से बचाना है। हम ना कोई ऐसी चर्चा सुने, ना कोई ऐसी चर्चा करे, ना ऐसे स्थान में जाए, ना ऐसी पुस्तक पढ़े, ना ऐसा दृश्य देखे, ना ऐसा चित्र देखे, ना ऐसी वस्तु खाए, ना ऐसी कोई सूंघने की वस्तु ले जिससे हमारे अंदर प्रमाद स्थिति आ जाए और इंद्रियां विषयों की तरफ प्रबल हो जाएं। ये सब दुष्संग माना जाएगा। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे यही समय है, वृद्धावस्था और मृत्यु से, दुर्गति से अपने को बचा लो। बढ़िया समय है। जरा मरण मोक्षाय, हमारे ऊपर वृद्धावस्था का प्रभाव ना पड़े। बोले हमने तो बड़े बड़े भजनानंदियों के शरीर को वृद्ध होते देखा है, तो शरीर को बोल रहे हैं क्या? वो अपने पे बोल रहे हैं। इस शरीर की वृद्धावस्था का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, इस शरीर की मृत्यु अवस्था का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। हम सीधे देहाभिमानी तो हमारे से तात्पर्य शरीर में हो जाता है। हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, शास्त्र स्वरूप की तरफ इंगित कर रहे हैं। जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर के मेरी प्राप्ति के लिए बताए गए सिद्धांतों के अनुसार प्रयत्न करता है, उसके उस प्रयत्न को देख करके हम उसको ब्रह्म स्थिति प्रदान कर देते हैं। प्रयत्न से नहीं मिला, पर प्रयास देख करके। जैसे यशोदा मैया लाला जी को बांधना चाहती है, भागी बांधने के लिए। अब लाला दौड़ रहे हैं, मैया पकड़ने की चेष्टा करती, प्रभु पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मैया के माथे पे पसीना आ गया, श्रमित हो रही, पर वो प्रयत्न नहीं छोड़ रहे। प्रभु स्वयं अपने को बंधा दिया। बस ऐसा ही करते हैं। जब उपासक हार नहीं मानता, हर कष्ट सहता है, किसी प्रलोभन में रुकता भी नहीं है, प्रयत्नशील रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो प्रभु उसके प्रयत्न को देखकर द्रवित हो जाते हैं और अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। अगर हम प्रमाद स्थिति में रहेंगे तो असाधन होता रहेगा, तो असाधन अर्थात पाप, पाप होता रहेगा तो भजन में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। पाप रहित जीवन ही दृढ़ भजन के योग्य होता है। बहुत सावधान रहना चाहिए, कोई भी असत क्रिया नहीं हो। बहुत बड़ा इनका दंड मिलता है, ये जीव जानते नहीं, अज्ञान की धरा में मनमानी आचरण करते रहते हैं। भयंकर गतियां, इन सबसे हमें मुक्त होने का अवसर मिला है। जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का, प्रभु ही संत रूप में, गुरुदेव के रूप में, शास्त्र के रूप में, ब्रह्म ऋषियों के रूप में हमें मार्ग बताते हैं। हम प्रयास करें, पूर्णता उनकी तरफ से हो। हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, पूर्णता उनके हाथ में है। हम उनकी प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, ये उनके हाथ की बात है। कब कैसे हमें मिलेंगे, कौन सी स्थिति देंगे, ये उनके ऊपर की बात। हमें उसका चिंतन नहीं करना, हमें यह चिंतन करना है कि आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन ना होने पावे।
उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को वो जान जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिते, ये वृद्धावस्था और ये मरण अवस्था, जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। अगर आप प्रयासरत रहे, जीवन में अनुभव आपको नहीं हुआ और कभी भगवद आश्रय छोड़कर आप इधर उधर भटके नहीं, तो आपका शरीर पूरा होते होते भगवान अनुभव करा देंगे। पीछे ऐसा वर्णन किया है स्वयं प्रभु ने कि उस समय मैं स्वयं आकर स्मृति रूप से उसके हृदय में जागृत हो जाता हूं, क्योंकि जीवन भर लड़खड़ाते हुए ही सही पर हमारी तरफ चलने का इसने प्रयास किया है। और हमने महापुरुषों के मुख से सुना है कि जो उपासक बाल्यावस्था से ही भगवान के मार्ग में लगे हैं, उनको इस बात पर नहीं संतोष कर लेना चाहिए कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे। नहीं, जीते जी अनुभव करना है। शरीर छूटने के पहले ही हमें शरीर छोड़कर वो स्थिति प्राप्त करनी है जो भागवतिक स्थिति है, बिल्कुल सच्ची। ये शरीर ऐसे ही अनुभव होने लगता है जैसे कोट, शर्ट, बनियान। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान, लेकिन पहनने वाला अलग है। पहनने वाला ना कोट है, ना शर्ट है, ना बनियान है, बिल्कुल अलग प्रतीत होने लगता है। अपना स्वरूप अपने आप से अनुभव में आता है, किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं, किसी करण के द्वारा नहीं। अपने स्वरूप का अनुभव अपने स्वरूप से ही होता है, अपने से ही अपने का अनुभव होता है, इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं है। फिर साधना क्यों है? क्योंकि ये पवित्र हो जाएं। ये पवित्र हो जाएंगे तो अपने स्वरूप में लय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे शांत जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शांत अंतःकरण में ही सारे भावों का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए भक्ति में भावों में सबसे पहले रखा गया शांत भाव, फिर दास सख्य वात्सल्य कांता से चरियादि। शरीर की मृत्यु के पहले ही शरीर का राग नष्ट हो जाए, ये साधना की फल वृत्ति है। जो जीवन में साधना की है, अब शरीर से ऐसा नहीं कि जिसका शरीर राग खत्म हो जाता है उसे पीड़ा ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। पीड़ा होती है पर परेशानी नहीं होती, दर्द है पर दुख नहीं है, व्याकुलता नहीं। क्यों हुआ ऐसा कष्ट, क्यों हे भगवान ये कष्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। सहज में एक वृत्ति रहती भगवदाकार। अब यहां किसी ने पीटा तो दर्द होगा, क्यों पीटा, ये ठीक हो जाए, कोई वृत्ति ऐसी नहीं आएगी। जो शरीर में हो रहा है, सर्दी लग रही तो गेंद्री में महसूस हुआ कि हां सर्दी है, प्रारब्धवशात वस्त्र मिल गया, ओढ़ लिया, नहीं मिला कोई आकांक्षा नहीं। यह स्थिति है, केवल बुद्धि से तर्कना से नहीं इसे समझा जा सकता, वो स्थिति है। तात्पर्य यह हुआ कि इस मनुष्य शरीर से वृद्धावस्था आने के पहले और मृत्यु अवस्था आने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। बात समझो, ये जो लोग भूले हुए हैं ना कि ये यौवन अवस्था भोगों के लिए है, बड़े बूढ़े शिक्षा देते हैं। अरे तुम तो अभी, तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र, भजन की उम्र है तुम्हारी, तो उनसे पूछो जो उपदेश दे रहे हैं। खेल तुम्हारी उम्र कौन सी है? तुम करते हो भजन, तुम भगवत चिंतन में रखते हो, पर वो वहां उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं, बड़े बुजुर्ग जैसे समझाते हैं, तुम्हारी भजन करने की उम्र थोड़ी है। तो हे पूज्यवर, आपकी उम्र कौन सी है और अब आप क्या कर रहे हैं? भजन कोई खेल खिलौना नहीं है। जब तक आपने पूर्वाभ्यास नहीं किया तो आपका भजन जीवन में आगे नहीं होने वाला। ये भूल जाओ कि लड़का, बच्चा, परिवार और इनके सब ब्याह बर और सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर वृंदावन में फ्लैट लेंगे और खूब भजन करेंगे। भूल जाओ, फ्लैट ले सकते हो, आओगे लेकिन यहां प्रपंच ही करोगे, भजन नहीं कर पाओगे। सत्संग में बैठोगे, सो जाओगे, शब्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया है। चार बूढ़े बैठ करके अपनी बहू और लड़का बच्चा की बातें करोगे, प्रिया प्रीतम की बातें कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, जीवन में देख लेना, यदि जीवन में तुमने भजन का अभ्यास नहीं किया तो वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा। वृद्धावस्था आने के पहले, मृत्यु अवस्था आने के पहले, चलो वृद्धावस्था का तो समय हमें पता है, इस शरीर की वृद्धावस्था लगभग इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन मृत्यु अवस्था तो एक सेकंड के बाद भी आ सकती है। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये भगवदाकार वृत्ति से युक्त होना चाहिए। वृद्धावस्था के आने के पहले भगवत प्राप्ति कर ले, ये बात तो समझ में आ जाती है कि 60, 70, 75, 80 इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। आजकल तो 60-70 में राधेश्याम हो जाता है। अब तो जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई।
कैसे समझ में आएंगे जवान? 15-16 की अवस्था आप अभी सुने थे प्रश्न उत्तर में, एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं। तो भैया तो पाप का लक्षण है। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। क्या करते हो तुम? उनका 5 बार हस्तमैथुन नियम से रोज करता हूं। अब आप विचार करो, इस विषय पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे? कदापि नहीं, जीवन ही नष्ट कर दिया। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल, आचरण, गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर बात आएगी कि वृद्धावस्था पहले भगवत प्राप्ति कर लें? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही चिंतन होता। जीवन एकदम नर्क बन जाता है। भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उसके हृदय में होती है। ध्यान से सुनना, पर नारी पर पुरुष त्याग कर सेवन करो शुद्ध गृह धर्म, निज पर धर्म नाश के साधन करो कभी भी नहीं कुकर्म। यदि आपको इसी जन्म में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कभी भी ये विरक्त आश्रम वाले को माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। कुदृष्टि भोग भावना। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विस्ते विष भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मातृवत पवित्र भाव। आपने को तो श्री जी की सखिया है, जैसे ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, ऐसे ही चराचर की जितनी शरीर में भावना हम पवित्र कर पाएंगे उतने दोष हमारा नष्ट हो जाएगा। ये जितनी स्त्री शरीरधारी, ये सब मेरी प्यारी जी की लाडली सहचरिया है, इनके चरणों में प्रणाम। बस जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत सुगत शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए। बीच में किसी को डाल और दूसरा साधक को खड़ा हो गया, नहीं बाहर निकलो, बाहर अगर बात ही करनी है तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी है? हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले, हमें क्या बात करनी है? बहुत सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म के उपासक को यदि ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी से वो भी धर्मानुकूल, पशुवत व्यवहार नहीं। और पर स्त्री की तरफ तो दृष्टि ही ना करे भोग वृत्ति की, अगर की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री शरीर चाहे वो पुरुष शरीर हो। इसलिए पर नारी पर पुरुष त्याग कर। पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुंचता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो इसे मनोरंजन समझने लगे, इसे धर्म नहीं समझते, वो इसे मनोरंजन समझते। क्या इसमें बिगड़ जाता है? जो शास्त्र है उनका स्वाध्याय कभी करते नहीं। अब उनको जो समय मिलता है तो नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखते हैं, जिनमें यही सब की पुष्टता होती है, इसी की बाहुल्यता होती है, वही दृश्य देखते हैं। ना तो कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठ करके सत्संग सुना, ना शास्त्र स्वाध्याय किया, तो मनमानी आचरण बढ़ते रहते। कैसे भगवत प्राप्ति की बात आएगी कि जरा मरण मोक्षाय? अगर गृहस्थ धर्म में है तो शुद्ध कर्म करे, जो उसके शास्त्र अनुकूल वर्णन किए गए, वो भी सत्संग से ही पता चलेगा शुद्ध कर्म क्या है, अशुद्ध कर्म क्या है। जो दूसरे के धर्म का नाश करता है, कुकर्म करता है, वो कभी साधन मार्ग पर कैसे चलने की सोच सकता है? अगर कहीं उनके अंदर थोड़ी श्रद्धा भी बनती है तो भूत प्रेत की पूजा करता, करता जो तामस व्यवहार, अंडे मांस शराब उड़ाता, चोरी का करता व्यापार।
रखता मन में वैर द्वेष मद, करता जो हिंसा व्यभिचार, होता घोर प्रेत वो, पाता असहनीय यातना अपार। जरा मरण मोक्षाए नहीं, वो प्रेत बनेगा। प्रेत योनि किसको प्राप्त होती है? तो बोले जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो अंडा मांस शराब ये सब खाते पीते हैं, दूसरे के धन को जो चोरी करते हैं, मन में वैर द्वेष अहंकार रख करके जो हिंसा करते हैं और परिस्त्री से जो व्यभिचार करते हैं, वो घोर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसका प्रमाण धुंधकारी है, पढ़ के भागवत में देख लेना। प्रेत योनि को प्राप्त होता है। ऐसे प्रेत स्वभाव वाले कैसे जरा मरण मोक्षाय के मार्ग का अवलंबन लेंगे? इसलिए तामस वस्तु नशीली, जूठन से रखो परहेज विराग, माता पिता देवता गुरु का, गुरुजन का न करो अपमान, सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। आजकल ये भी बहुत सूक्ष्मता से साधन मार्ग वालों को गिराने के लिए प्रवेश कर गया है कि थोड़ी सी भांग खा लो, बस भगवदानंद में डूब जाओगे, या एक दो चिलम फूंक लो, या अमुक अमुक अमुक। हम प्रणाम करते हैं, जो ऐसा करते हैं सिद्ध महापुरुष होंगे, उनको हम प्रणाम करते हैं, पर अपने कच्चे साधकों के लिए या भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वालों के लिए हमें कहीं शास्त्र में आज तक नहीं लिखा, कहीं ऐसा नहीं मिला। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? जगत रक्षा के लिए भगवान, और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोक के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खुक खुक करते रहोगे। पूरा हलाहल जहर समुद्र मंथन का यह आरोप लिया है, इसलिए नीलकंठ भगवान उनको कहा गया। कहते भगवान शंकर गांजा पीते, कभी देखा चिलम उड़ाते हुए भगवान शिव को? अरे भाई समझो, उस भगवान हैं, वो जगत मंगल के लिए सब किए हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा भांग खा के कैलाश। भांग का नशा कितनी मिनट रहता है? बहुत 24 घंटे, 12 घंटे 24 घंटे। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। 88,000 वर्ष तक की समाधि एक बार में, 88,000 वर्ष। 88 मिनट बैठ के बिना हिले दिखाओ हमें तुम। 88 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन लगाओ और 88 मिनट बिना हिले डुले, शरीर कांप जाएगा। महापुरुषों के सत आचरण का तो अनुकरण नहीं करते, और उनकी जो महामहिम जगत रक्षा के लिए वृत्ति, उसको बोलते भगवान शंकर नशा करते। कोई भी तामस वस्तु, नशीली वस्तु अगर स्वीकार करेंगे तो शुद्ध भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो कर रहे हैं वो सिद्ध है, हम प्रणाम करते हैं। हमारा निषेध करने का कोई बल ही नहीं है। शास्त्र कह रहा है तामस वस्तु नशीली, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में। जूठन से रखो परहेज। गुरु की, आराध्य देव की जूठन के सिवा जीवन में किसी और की जूठन नहीं पानी चाहिए। सब सवै संत गुरुदेव हैं, व्यास या प्रतीत भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन के लिए तो आदेश दिया है, जूठन लय पावे सदा। जो गृहस्थ में हैं, माता पिता वयो वृद्धों को भगवान का स्वरूप मानकर उनका आदर करे। बड़ा क्रूर स्वभाव होता जा रहा है। नवयुवक जन है, अपने वृद्ध माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, यहां तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते हैं, मारने पीटने तक पर। सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। जो भगवत स्वरूप माता पिता, जिनकी चरण आराधना करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती। पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की आराधना की तो भगवान विट्ठल उनको दर्शन देने बिना चाहे आ गए। ऐसे पूज्यवर जो हमारे गुरुजन हैं, माता पिता, यदि हम उनका अपमान करेंगे, उनको गाली देंगे, तो हम जरा मरण मोक्षाय मार्ग पर चल पाएंगे? कदापि नहीं। और सदगुरुदेव की अवहेलना, फिर तुम्हें परमार्थ की पगडंडी मिल जाएगी? कदापि नहीं। सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान। सब में भगवत भाव कर कर सुख देने की भावना। बुरे संग का, बुरे व्यसन का कभी न रखो मन में मोह। काम लोभ को छोड़ करो, सब जीवों पर स्वाभाविक छो। जैसे कर्म किए जीवन भर, जैसे मन में रखे विचार, अंतकाल भाव मनुज का होगा।
उसके ही अनुसार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं पूज्य भाई जी महाराज। यदि तुम बुरा संग करोगे, बुरा नशा करोगे, बुरे भाव रखोगे, काम लोभ आदि में आसक्त होकर चेष्टा करोगे, भोग वासना करोगे, तो क्या होगा? बोले जैसा जीवन तुम व्यतीत करोगे फाइनल में तुम्हारे पास वैसा ही निर्णय आएगा। क्या? अंतिम समय वही कर्म छा जाएंगे जो बुरे कर्म किए हैं, वही छा जाएंगे। अगला जैसे जरा सी वृत्ति मृग में लगी तो मृगाकार वृत्ति होने के कारण अगला जन्म मृग का हो गया। आपने तो कितनी जगह ममता की हुई है, कितनी जगह। क्या होगा अंतिम समय में? जरा मरण मोक्षाय के मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अंतकाल का भाव मनुज का होगा उसके अनुसार। जो जीवन में तुम कर रहे हो अंतिम में वही भाव तुम्हारे आएगा। यदि भजन कर रहे हो तो सदगति, और अगर बुरे आचरण संसार में फंसे हो तो दुर्गति। तदानुसार ही सदगति दुर्गति होगी उसे प्राप्त अनिवार्य। अतः रखो प्रतिपल ही मधुमय भगवद स्मृति में हृदय उदार। अपने हृदय को निरंतर भगवद स्मृति में लगाए हुए ही कार्यरत रहो। अगर आप इसको भगवद स्मृति को छोड़ते हैं कि आगे हम कर लेंगे, तो आगे नहीं होने वाला। मृत्यु समय की अनुपम सेवा मन से दूर करे संसार। हमें मृत्यु बनानी, मृत्यु को महोत्सव बनाना है। हमारा आखिरी समय होना चाहिए। तो बोले इसके लिए क्या करो? संसार का चिंतन छोड़ना होगा। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। और इस पर कोई सोच नहीं रहा। सारी सोच आज की है, आज की। वर्तमान को भोगों में कैसे हम डुबोएं। आज हमें अच्छा खाने को मिले, खूब हंसी मजाक करने को मिले, मन के अनुसार भोग भोगने को मिले, तो आज का दिन बढ़िया मंगल। कल क्या होगा देखा जाएगा। यह है मूढ़ता। उपासक क्या सोचता है? मेरा अंतिम समय बढ़िया जाए। क्या? प्राणनाथ प्रीतम के चिंतन में, उनके ध्यान में, पावन चरण रज का स्पर्श करते हुए हमारा शरीर छूटे, हम प्रियालाल को प्राप्त हो। भगवान कह रहे हैं जैसे भूत प्रकृति मोक्षम, संपूर्ण पंचभूत और प्रकृति इसके कार्य, अगर इनसे आप अपने को बचा लें तो जरा मरण मोक्षाय की पदवी पर आ जाएंगे। जरा और मृत्यु इन्हीं से होती है। किल से? पंचभूत रचित शरीर और इनकी प्रकृति, इनकी क्रियाएं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जरा मरण से अभी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी यदि शरीर और शरीर की क्रियाओं से अपनापन हटा दो। बड़ा कठिन है। क्या करें? बहुत सरल है। ऐसे हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो आराध्य देव को। हम शरीर से दाग नहीं हटा पा रहे, इतना विवेक प्रबल नहीं हो रहा, क्रियाएं हम भगवतिक नहीं कर पा रहे, इतनी पवित्रता हृदय में नहीं। तो एक सिद्धांत देखो, शास्त्रों में बहुत कृपा करके वर्णन किया गया है। अनेक जन्मों की आदतों से, इस जन्म की आदतों से, संग से, अहंकार से, इंद्रियों से, वृत्तियों से जो कुछ भी हो रहा है वो सब परम पुरुष आदि पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दो। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाए। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? ये करो, ये न करो, नहीं। यत करोषि, जो भी कर रहे हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। मेरे परायण होकर जो भी तुम्हारी क्रिया हो रही है वो मेरे को अर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर रहे हो कुछ तो करो, कोई सिद्धांत तो पकड़ लो। आज से नियम ले लो कि हमारा कोई भी 24 घंटे का समय भगवद अर्पित बिना हुए नहीं हम छोड़ेंगे उसे। अगर शयन में जा रहे हैं तो जागृत का पूरा हिसाब प्रभु के चरणों में दीजिए, और शयन के बाद जब जगिए तो पूरा शयन दीजिए प्रभु को। प्रभु 10 बजे सोए थे और अभी 1 बजे 2 बजे जो जगे, तो प्रभु ये समय आपके चरणों में समर्पित है। इसमें जो हम नींद में हुए या जो भी नाम जप किया, जो प्रभु आपके चरणों में। अब फिर सुबह जागृत में ये विचार करते रहो, ये क्रियाएं सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रही। नाम जप करते रहो, हर क्रिया प्रभु को समर्पित। अभी कुछ ही दिनों में आप देखना आपके आध्यात्मिक विचार शक्ति बढ़ जाएगी, आपका विवेक पवित्र हो जाएगा। पर ये अभी 1-2 दिन करोगे फिर भूल जाओगे। भूलो नहीं। अगर भूलते रहोगे तो ज्यादा समय नहीं अपने लोगों के लिए पास। ये बहुत डींगे हाँकते हैं अभी बड़ा समय। ब्रह्मा जी के देश में, ब्रह्मलोक में ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेदो तो अपने यहां का 1 वर्ष हो जाता है। अगर वो 80 बार ऐसे कर दिए तो हम गए 80 साल ही होगी। बोलते हो तुम 60, 70, 80, 85 कितनी उम्र है? बहुत जल्दी तत्पर हो जाओ। पर सब कोई तत्पर नहीं होगा। सब तत्पर हैं यहां जगत सजाने में। अरे हम जगत सजाने के लिए नहीं आए, हम जगदीश को पाने के लिए आए। ये हृदय का चिंतन बदलो, क्योंकि ये जरा मरण स्वरूप में नहीं होते, ये शरीर में होते हैं। अब स्वरूप का परिचय नहीं,
लोग बहुत जानकार जिससे ज्यादा बातें बनाते तो भैया 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कई साल हो गए? बोले 40। तो जाना तुम कौन हो भाई? हो कि 100-200 हाथ का है तो खोजने में समय लगेगा। 3.5 हाथ के शरीर में आप हैं, आप अपने को नहीं जानकारी कर पाए तो आप कितने बड़े जानकार हैं? औरों की जानकारी क्या लोगे? आप अपनी जानकारी नहीं कर पाए, 3.5 हाथ के शरीर में हो, कैसे भूल भुलावे में हो? बोले हम तो रोज अपने को देखते, शीशा में देखते हैं, बढ़िया गोरे चिकले गाल और सब। ये तो प्रकृति की रचना का, पंचभूत का एक नमूना है। ये नमूना है, नमूना हमारा थोड़ी स्वरूप है। बस ये पहली सूरज गई तो जरा मरण मोक्षा है, क्योंकि जलावस्था इसी में होती है और मरण अवस्था भी इसी की होती है। प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक तदात्म रहेगा तब तक जरा मरण मोक्षाय नहीं हो पाएगा। संबंध विच्छेद करना ही है इस शरीर से। सारी चेष्टा इसी शरीर के सजाने की है और शरीर को मैं मानने की पुष्टता की है। और हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं अध्यात्म मार्ग के पथिक। जब कोई उपासक शरीर के साथ तदात्म मैं आज तक नहीं भूल पाए, देखो ना, जब आप तिलक लगाते हैं शरीर के माथे पे लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं, वो समय आता है क्या? नहीं, एक एक बाल संभाल करके, क्योंकि मैं हूं, मैं, बस यही अंतराय है। अब ये गूढ़ बात कैसे समझ में आएगी? यहां तो बात समझने के लिए बस इतनी कि वो उपाय बताओ जिससे चेक पर चेक पास होती है, वो उपाय बताओ जिससे खूब भोग भोगने के लिए बल बढ़े और खूब भोग मिले, बस जीने की। जीते किसके लिए हो? इसका उत्तर नहीं। इसका उत्तर नहीं किसके लिए जी रहे हैं? भोगों के लिए जी रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, जीने के लिए, बस इतना ही क्रम है मूढ़ता का। शरीर के वृद्धावस्था होने पर जब शरीराभिमानी मैं मानता रहा है, अब वो अपने को मान लेता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, पर वासना बहुत प्रबल हो जाती वृद्धावस्था में। पहले हमको ये भ्रम था कि ये जितने विकार हैं जवानी के हैं, इसके बाद शांत हो जाते होंगे। फिर बाद में अन्य वृद्धजनों से बात करके और शास्त्रों से पता चला कि यदि 40-45 की अवस्था, पूज्य पंडित से गया प्रसाद जी की वाणी, 40-45 वर्ष की अवस्था तक आपने अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की तो आगे और भयंकर रूप धारण कर लेंगे। और वृद्धावस्था में तो ये ज्वलंत, लोग कहते हैं जवानी में विकार ज्वलंत होते, नहीं, वृद्धावस्था में होते, क्योंकि अब उसकी दुर्गति करवानी है ना। अंदर विकार भरे होते हैं और शरीर भोग लायक नहीं होता, बस मिटिया मिट, वो मलिन विचार उसके आगे बढ़ने नहीं देते। ये देखो कैसे जरा मरण मोक्षाय हो पाओगे। अभी से सुधार करो, आज से सुधार करो। एक आए थे हितधाम में, वो आप लोग जानते हैं उनको, उन्होंने कहा कि हम विरक्त वेश लेना चाहते हैं, दोनों पति पत्नी सब कार्य निवृत्त हैं, और हाँ ठीक है, अच्छा है, चौथापन है, विरक्त भाव होकर वृंदावन बास, वो फ्लैट भी खरीद लिया। हमका ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा है, जब जागे तभी मंगल, आप जो आयु बची वृंदावन वास करते हुए भजन करो। पर हमारे यहाँ पर सिद्धांत है कि रज के पात्र में पाया जाता है, और कोशिश करे कि जमीन में ही आसन लगाकर शयन करे। बहुत संसार के तो सब भोग आप भोग लिए, और दोनों अलग अलग आसन पर लेटना। वो रुक गए, उनका अलग अलग आसनों पर। हम कहा हाँ, ये विरक्त होने पर तो फिर यही होगा ना, मतलब अलग अलग आसनों पर। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनको फिर नींद नहीं आएगी तो हम विरक्ति नहीं ले पाएंगे, और नहीं ली। और वो वृंदावन से, ये आप क्या समझते हो, बुढ़ापा में जीवन में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में आके तुम ऐसे? नहीं, बहुत विचित्र राग है, माया का ऐसा राग नहीं है। जो ये मैं मानता है कि शरीर मैं हूं, शरीर पे मेरापन टिका हुआ है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम वो नहीं कर पाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये नहीं देख पाएगा वो शरीर के। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रूप दोषों को देखना विवेकवानों का कार्य है। इस शरीर में बिल्कुल ममता नहीं रह जाती जब आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करोगे। भगवत प्राप्ति का क्या, हमें लगता है अगर विशेष कोई कामना अपना जोर दे दे तो शरीर का प्यार खत्म हो जाता है। कोई कामना विशेष जोर दे दे, अपने स्वरूप में आ जाए कामना, तो फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, मरना मंजूर है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति की कामना और शरीर का राग बना रहे, कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अभी भगवत प्राप्ति की जलन नहीं हुई हृदय में, भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हुई। ये मैं मेरापन से मुक्त हो गए तो जरा मरण से मुक्त हो गए, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध बड़ा कठिन है त्यागना। तो इसे क्या करें?
कैसे संबंध का त्यागी? हम नया संबंध बनाओ। क्या नया संबंध? अभी तक जितने संबंध बनाए उन सब संबंधों ने तुम्हें बांधा है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ये आसक्ति ही जगत के बंधन का कारण हुई, और हे मां, अगर यही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। हमें संबंधों ने ही बांधा है, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते। अब हम एक संबंध और प्रकट करते हैं, अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव का। मन वचन कर्म से हम आचार्य और गुरुदेव की शरण में होते हैं। अब ये जीवन यंत्रवत वैसे ही चलेगा जैसा आदेश होगा। खत्म खेल। देह भाव कब नष्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा। जिन वैराग्य की सीढ़ियों को लांघना विवेक के द्वारा बहुत कठिन पड़ता, बड़ा लंबा समय जाता, छोटी छोटी अवस्था में कोई ज्ञान नहीं है, उन वैराग्य की सीढ़ियों को आगे लांघते हुए निकल गए गुरु कृपा पात्र जन। हम अगर ये संबंध मान ले, प्रथम ही सेवो गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। आप इस चाल को समझना, ये मन बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। एक गुरु का संबंध केवल एक व्यवहार मात्र कर लेते हैं। गुरु मानने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। अपने मन वचन कर्म से ठान लो कि अब मेरा जीवन बिक गया, कोई अस्तित्व नहीं। गुरु ने नाम देकर मंत्र देकर खरीद लिया है, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने गुरु महिमा का गान किया है। बिना गुरु कृपा के इस मैं और मेरापन से हटना बड़ा कठिन होता है। घूम घूम करके छाया रहता है। देख लो, यहां बैठे हो इसलिए देख सकते हो, देख लो जब से चले हो तब से अब तक मैं और मेरे के ही घेरे को नहीं पार कर पाए हो। देख लो, और जो जितना समर्पित है मैं मेरा का घेरा उतने उसका शिथिल होता चला जाता है। ये आत्मसमर्पण से सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्रगट में शासन चाहिए, क्योंकि छवि तुम्हारे घर में विराजमान हो, कभी तुम्हें डांटी क्या? तुम्हारा जैसा मन आवे छवि के सामने करो, कर सकते हो। प्रगट में गुरु के सामने एक भी चेष्टा अगर प्रतिकूल की तो डांट पड़ जाएगी, सभा में तुम्हें गलती माननी पड़ेगी। लेकिन छवि के सामने यद्यपि वो वहीं भी विराजमान है, पर आपकी वृत्ति सुधरने के लिए छवि से काम नहीं चलेगा। प्रगट में चाहिए जो हमें दुलार भी करे और हमें शासन भी करे, और हम यंत्रवत चले, बस भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नीचे बैठते हैं, संदीपनी जी ऊपर बैठते हैं। संदीपनी जी कौन है? बोले भगवान के गुरु हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोले वेद पढ़ा रहे हैं। वेद कौन है? बोले भगवान के श्वासों से निकले हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। संदीपनी जी के गुरुदेव भगवान कुछ समय के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल जैसे। जितने शिष्य थे सब भाग खड़े हुए, लवशंका फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा मानो पागल हो गए। ऐसा काफी समय तक ये उन्माद स्थिति रही उनकी। एक दिन शांत भाव में हुए तो देखा संदीपनी जी ही केवल पास में, तो उनका बेटा और सब कहां गए? बोले गुरुजी वो तो अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी चेष्टा ऐसी प्रतिकूल होती थी, मारना, थूकना, पेशाब फेंक देना, ऐसा, तो वो लोग तो सब और तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भोग कौन लगाता, आपका स्नान कौन कराता, बस। तो क्या हमारी प्रतिकूल चेष्टा तुम्हारे प्रति नहीं हुई? गुरुजी हमारा जीवन ही नहीं है, वो जीवन तो आपका जीवन है। अब जैसा आप हो, तो हमें कुछ इसलिए बुरा नहीं लगा कि ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा प्राण है, हमने तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप चाहे मारो या दुलार करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीवन आपका है। आंसू आ गए गुरुदेव के, हृदय से लगाए। और बेटा, जिस परब्रह्म की उपासना हमने की, उपासना के बल से जिसका साक्षात्कार किया, वही ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनेगा करके। वही संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े नीचे बैठे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो सकता है तुम्हें, चतुराई आ सकती है तुम्हें, लेकिन अहम की वृत्ति का नाश समर्पण से ही होता है। वो जब समर्पित हो गए, अब जैसे कह रहे हो वैसे हम चल रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो करवा रहे हैं, जैसे चला रहे हैं। अहम खत्म, दैन्यता, तो मैं मेरापन गया। यही है बंधन का कारण, मैं और मेरा, अपना अस्तित्व, अपना अलग भाव। देह की सीमा में जब तक हम बंधे तब तक महात्मा नहीं हो सकते। महात्मा का सर्वात्म भाव होता, सर्वात्म भाव। सब रूपों में मेरे आराध्य देव, या सब रूपों में मैं। ब्रह्मज्ञानी सब रूपों में मैं, भक्त सब रूपों में आराध्य देव।
मामाश्रित यतन्ति ते, जिसने मेरा आश्रय ले लिया, मेरे आश्रित होकर जब मैं साधन कराता हूं तो अभिमान नहीं होता। और जब उपासक स्वयं में कर्ता भाव लेकर यत्न करता है तो अभिमान छुपा पुष्ट होता रहता है। मैंने ऐसा कर लिया जिससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और मैं ऐसा कर लूंगा जिससे मुझे ऐसा अनुभव होगा, ये सब अहम की धरा में होता है। और जब मेरा आश्रय ले लिया जाता है तो उसको यह अनुभव होता है कि प्रभु ने ऐसा कराया तो यह अनुभव हुआ, प्रभु ऐसा करा लेंगे तो वो भी अनुभव हो जाएगा। उसके जीवन में सावधानी ये रहे कि आलस्य और प्रमाद ना आने लगे कि भगवान की कृपा से सब हो जाएगा तो भजन करने की जरूरत क्या है, गुरु कृपा से सब हो जाएगा, अब भजन करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो ठीक, तो फिर प्रमाद करके अन्य जो असाधन है वो भी करने की तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। पक्का समझो बस इसी से हो जाएगा। पर होता क्या है, हम ये तो कह देते हैं कि भगवत कृपा से सब हो जाएगा, ये छोड़ दिया यहां और करने लगते हैं असाधन, फिर भगवत कृपा कैसे आप पर जागृत होगी। सच्ची कह रहे हैं, यह स्थिति छोटी मोटी नहीं कि आज से हम कुछ नहीं करेंगे। झांक के देख लीजिए, यह बहुत बड़ी परमहंस स्थिति है। कुछ नहीं, न शुभ ना शुभ, न सत ना असत, इस साधारण है। कह देते कि सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। हां ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, पर आप अब अपने शरीर और मन को प्रकृति में लगाएं, भोगों में लगाएं, और फिर कृपा का आश्रय, गलत बात। इसीलिए कृपा पात्र वही है जो मन बुद्धि चित्त अहम पूरी चेष्टाएं जिनका आश्रय लिया है उनमें लगा दिया जाए, उनके बल से लग जाएंगे। जो नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का आश्रय लेकर के, तो उसका शरीराभिमान नष्ट हो जाता है, उसका कर्ता भाव नष्ट हो जाता है, स्थायी भाव उसके हृदय में आ जाता है भजन का। अभी अस्थाई है, थोड़ी देर भजन हुआ, थोड़ी देर विषय चिंतन हुआ, थोड़ी देर प्रभु अच्छे लगे, थोड़ी देर संसार अच्छा लगा। भगवद आश्रय लेकर हमारे हृदय में जो अब साधन की वृत्ति आ रही मेरे प्रभु दे रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, ऐसा मानकर पूरा प्रयत्न भजन में लगा दे तो देहाभिमान गलित हो जाता है, देह भाव रहित हो जाता है, स्थायी भजन की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अगर अहम है तो साधना करने पर उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अहम ही मूल है। शरीर और संसार में थोड़ा भी महत्व है तो अहम है, उतनी ही भगवत प्राप्ति में देरी है जितना अहम है। यह सूक्ष्म विषय है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मसमर्पण अत्यंत आवश्यक है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विचार करो, ये जो हमें सौभाग्य मिला है यह हेतु की कृपा है आराध्य देव की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कोई भी एक ऐसा दावा नहीं जिसमें हम ये पेश कर सके कि हम वृंदावन धाम के वास के अधिकारी, हम प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा के अधिकारी, या हम निरंतर भजन करने के अधिकारी। मन सदैव विषय वासना देह भाव को लेकर के बस सुख भोगने की वृत्ति में लगा हुआ है। इंद्रियां सुखों की खोज कर रही, बुद्धि पार्थिव सुख का निश्चय कर रही, अहंकार देह भाव से युक्त हो रहा है। मलिनता ही मलिनता, अध्यात्म का कहीं भी स्थान इस मन में नहीं दिखाई दे रहा। पर कृपा है, बस इस कृपा का आदर कर लीजिए। इस कृपा का आदर करना जो हमें सौभाग्य मिला है, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड हम केवल अपने प्रभु के चिंतन का प्रयास करें। ये प्रयास देखकर ही प्रभु रीझ जाते हैं। हम उनके समीप श्रीअंग की सेवा तो बात दूर रही, किसी एक अंग का हम ध्यान करने के भी अधिकारी नहीं, क्योंकि मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। मुनि जो वेद शास्त्रों के मंत्रों का मनन करते हुए पूर्ण धर्म से चलते उन्हें मुनि कहते हैं। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, अपनी सामर्थ्य कहां है कि उनको हम ध्यान में भी देख सके। फिर श्रीअंग के समीप उनकी सेवा का अधिकारी हो तो अत्यंत दुर्लभ। तो कैसे प्राप्त हो जाता है? बस प्रयास। हमारा जो प्रयास है, हमारी जो चेतना शक्ति के द्वारा चेष्टाएं हो रही हैं,
उनमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रयास हमारा भगवत रिझाने का हो, फिर बलात् हमारे ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अंतःकरण में, उसे प्रियालाल क्षमा कर देते हैं। बहुत कृपालु हैं। हमारा प्रयास प्रियालाल की तरफ है। त्रुटियां हमसे हो रही पर वो मिल जाएंगे। इस प्रयास को देखकर कि मेरी दुरंत माया, वो खुद जानते मम माया दुरत्या, फिर भी ये मेरे लिए प्रयासरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं आपको। सिद्धांत में तो एक एक सेकंड के समय और चेष्टा का हिसाब होता है। वो आप क्या करते हैं उसी का फल मिलेगा। लेकिन शरणागति में प्रियालाल के चरणों का आश्रय ले लिया, वहां की बात कह रहा हूं। आश्रयदाता इतने कृपालु हैं कि देख रहे हैं कि ये जानबूझकर हमारे प्रति विरुद्ध आचरण कर रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं मान रहा, पर मेरी शरण में है। धक्का खा करके, नाना प्रकार के अपमान से कर, प्रतिकूलता दिला करके उसको सही रास्ते लाएंगे। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। प्रभु का ऐसा प्रभाव है। वो प्रभाव अगर काम न करे तो अपने लोग परमार्थ में चल ही नहीं सकते। किसी सांसारिक प्रेम की उच्च अवस्था को प्राप्त किसी प्रेमी से द्रवित होकर जो अपने प्यारी का नाम लेकर रो रहा था, तो उसके भगवान प्रकट हुए और कहा, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी इस आर्तनाद को नहीं सह पा रहा हूं, एक बार मुझे आंख खोलकर देख ले, सब तेरा मोह नष्ट हो जाएगा। तो उनका, यदि मेरे भगवान हो तुम और आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो, जिससे मैं प्यार करता हूं वो रूप धारण कर लूंगा, तब मैं नेत्र खोलूंगा, अन्यथा नहीं। मुझे आपके रूप की नहीं, मैं जिस रूप से प्यार करता हूं उस रूप को आप भगवान में धारण कर सकते हैं, वही रूप धारण करके। प्रेम बहुत अनन्य होता है। प्रेम का स्वरूप ही अनन्य होता है, वो और देखना ही नहीं चाहता। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभ न तरहूं कुआंगी। प्रेम में एक अद्भुत अनन्यता। अपने नेत्रों से मैं किसी और को देख नहीं सकता, कानों से कोई और बात सुन नहीं सकता, घ्राण से कोई सुगंध जो प्रिया प्रीतम को अर्पित नहीं है उसको ले नहीं सकता, रसना से और कुछ चख नहीं सकता। उच्छिष्टामृत भुक्त वही, हे प्रिया प्रीतम जो आपको अर्पित है वही स्वाद लेगी। वाकेंद्री बोलेगी तो सिर्फ आपकी ही चर्चा बोलेगी। रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं और। आपकी सेवा में आपके श्रीअंग का स्पर्श, या आपकी सेवा में आपके प्रेमी रसिकों का स्पर्श, अन्यथा असंग रहूंगा। मेरी त्वगेंद्री किसी और का स्पर्श नहीं करेगी। हे कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारी, जो आपकी केली को देखकर मेरी इंद्रियां प्रेम रस में डूबी रहेंगी। जहां उपासक के अंदर यह अनन्यता जागृत होती है कि ना और सुनूंगा, ना और देखूंगा, ना और बोलूंगा, ना और चखूंगा, ना और किसी तरह का भी संग करूंगा, केवल हे प्रिया प्रीतम आप ही आप, नाम वाणी सेवा लीला चिंतन लीला गायन, इसी में डूबा, तो फिर वो चैन से बैठ सकते हैं प्रिया प्रीतम? नहीं, फिर पर्दा लगा के नहीं बैठ सकते। आगे भगवत रसिक करते, पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भय मम मान सर श्यामल गौर मराल। इस साधना से नहीं हुआ। प्रेम की जे ही अनन्यता प्रियालाल से अपनापन हुआ तो खुद युगल सरकार ने हटा दिया त्रिगुण माया का पर्दा। दौड़ कर, अरे मेरे लिए ये व्याकुल है, तो पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भय मम मान सर श्यामल गौर मराल। मेरे मन रूपी मान सरोवर में गौर श्याम रूपी हंस हंसनी प्रकाशित हो गए, यही हृदय में। श्यामल गौर मराल इंद्रजाली नट जैसे, दृष्टि बंद करी दुरे सिद्ध लोकांजन तैसे। भगवत रसिक अनन्य हरे तन मन के, दरदा ढरे निरंतर आए, श्याम श्यामा तज पर्दा। जैसे कोई जादूगर नेत्र बांध करके नाना प्रकार के चमत्कार दिखाता है, ऐसे भगवान की जादूगरनी माया है, ये नानात्व का दर्शन कराती है। लेकिन जब उपासक रसिक संग से अपने आराध्य देव का अनन्य हो जाता है तो उसे श्यामा श्याम पर्दा में नहीं दिखाई देते, पर्दा हटा देते। सिद्धांजन लगा ले और जादूगर जादू दिखा रहा हो तो उसका जादू नहीं चलेगा। तो सिद्धांजन क्या है? रसिकों के द्वारा दी हुई नाम वाणी मंत्र उपासना, इसी से जादूगरनी माया का कोई जादू नहीं चलता और स्पष्ट प्रिया प्रीतम सर्वत्र उसे दिखाई देते हैं। स्पष्ट अपने आराध्य देव को उपासक देखता है। जहां आराध्य देव का दर्शन हुआ
तो तन मन सबकी जन्म जन्म की थकावट और पीड़ा मिट गई। पायो परम विश्राम, परम विश्राम, अद्भुत आनंद। बोले ढरे निरंतर आई श्याम श्यामा तज पर्दा, पर्दा छोड़ करके हृदय में प्रकाशित हो गए। ये तभी तक पर्दा है जब तक तुम्हारे अंदर अनन्यता नहीं है। सच्ची वाली, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये आरती, पूजा, फूल, माला, इत्र, भोग सामग्री, ये सब भाव बनाने के लिए है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग की सौरभ के सामने ये त्रिभुवन में कोई ऐसी सुगंध नहीं है जो उनके अंग में लेप करे और उनको सौरभ सुख मिले। उनके श्री अंग में जो सौरभ, उसके सामने ये सौरभ कुछ नहीं है। पूरे त्रिभुवन में जितना सौंदर्य है, सुगंध है, वो सब एक अंश मात्र से मायाकृत, वो चिदानंदमय है। केवल भाव बढ़ाने के लिए ये सब बातें हैं। भाव बढ़ जाता है तो अब देखो दतून कर रहे हैं बिहारी देव जी। दिन बीत गया, रात बीत गई, दिन बीत गया, रात, ऐसे समय व्यतीत वो उसी में डूबे हुए। शरीर क्या क्रिया कर रहा है कुछ पता नहीं, भाव देश से अपने प्रिया प्रीतम के समीप है। तो बोले जिनको श्री वृंदावन धाम की कृपा से रसिकों का संग मिल गया, तो प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, तिनको संग सुहावे। कृपा पात्र को रसिकों का संग सुहाता है, और जो देहाभिमानी होते हैं उनको रसिकों का संग अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अहंकार को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, माया की परतंत्रता अच्छी लगती है, और दैन्य को अधीनता अच्छी लगती है। और प्रियाजू को दैन्य पसंद है, और ये दैन्य रसिकों के संग से आता है। ये बाजार में नहीं मिलता है, साधना से नहीं मिलता है। ताकी रहनी कहनी रसीली, हरि लखी हर सावे। जहां रसिकों का संग मिला, अब नित्य विहार दर्शन दूर नहीं। आप क्रम पढ़िएगा कृपा और अकृपा प्रकरण में, तो पहले है अकृपा, फिर है कृपा प्रकरण। कृपा प्रकरण में जब रसिकों के संग की बात करते हैं, नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, ये है जो कृपा हरिवन। इसके तुरंत बाद है निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये है जो कृपा हरिवंश की। रसिकों के संग से नित्य नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का प्रादुर्भाव होना, और प्रेम के प्रभाव से नित्य बिहारी श्यामा श्याम का अवलोकन होना, उनकी केली का अवलोकन होना, बिल्कुल निकट से दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि कोई आकाश में या कोई दूर। जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन, लोचन चसक रसासो गटकत। निकट दासी जन, बिल्कुल समीप से। तो गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए जो गावे। कैसे प्रिया प्रीतम की रसिकों की कृपा वृत्ति पहचानी जाए कि हम पर रसिक कृपा है। तो बोले गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए जो गावे, तो हरिजन हरि के प्यारे सोनित हरि चर्चा बतरावे। जब देख लेते हैं रसिक जन कि प्रिया प्रीतम का अनन्य हो गया, जब देखो तब वाणी जी में, नाम जप में, उन्हीं की लीला गुण गायन सेवा में रत है, तब वो आंतरिक रहस्य उसके सामने प्रकाशित कर देते हैं। कई लोग ऐसे आते कहते हैं अपने सहचरी स्वरूप के दर्शन करा। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार और सहचरी बपू का साक्षात्कार दो नहीं है, क्योंकि जब सहचरी देखोगे तो प्रिया प्रीतम समीप होंगे, जब प्रिया प्रीतम को देखोगे तो सहचरी समीप होगी। सहचरी रूप का दर्शन का तात्पर्य प्रियाजू की समीपता का दर्शन, और उसके लिए संपूर्ण चित्तवृत्ति अहम का पूर्ण समर्पण आराध्य देव में तब ये होता है। 24 वर्ष लगे थे हरिव्यास देवाचार्य जी को अपने गुरु जी के स्वरूप दर्शन में। कहा देखो हमारी गोद में कुछ दिखाई देता है। बोले नहीं। बोले जाओ गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा लगाओ, 12 वर्ष तक राधा राधा नाम रट करो, परिक्रमा लगाओ। कोई प्रश्न या तर्क नहीं किया, 12 वर्ष तक ऐसा किया। फिर आया दिखाई दे रहा है कुछ? बोले नहीं गुरुदेव। जाओ फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष तक 24 वर्ष राधा नाम जप और गिरिराज जी की परिक्रमा ब्रजवासियों की टूक पाए। फिर आए, बोले दिखाई दे? बोले हाँ गुरु जी, आपकी गोद में श्री श्यामा श्याम विराजमान, सहचरी बपू गुरुदेव, और उनकी गोद में उनकी लाडली नवल किशोरी नवल किशोर जो विराजमान, वही महावाणी जैसे रस ग्रंथ के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य ने, जो गुरु आज्ञा में प्राण समर्पित। तो देखो प्रिया प्रीतम का अद्भुत रस उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। जिस समय गौर श्याम के नाम गुण का ही केवल आश्रय रह जाता है। आप वाणी जी को पकड़िए, आपको वाणी जी पकड़ लेगी। जैसे हमने सुना था वृंदावन वास, आप पकड़िए निष्ठापूर्वक, वृंदावन आपको पकड़ लेगा। आप जा ही नहीं सकते, आप जी ही नहीं सकते। ऐसे आप वाणी जी को पकड़िए, वाणी जी आपको पकड़ लेगी। वाणी जी कैसे पकड़ती है? करवट बदला, चल रहा है, कोई पद चल रहा है, उठे शयन करके, कोई पद चल रहा है, आप चला नहीं रहे, अपने आप वाणी जी स्फुरित हो रही है, अपने आप मंत्र चल रहा है, अपने आप नाम चल रहा है। यह है बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं आप प्रिया प्रीतम की लीला के, बिल्कुल नजदीक। जब बिना प्रयास के बैठे हैं, अपने आप डूब गए, कोई पद की पंक्ति डुबो दी,
कोई लीला विलास डुबो, ये अचानक घटना घटती रहती है उसके लिए। नयनन सो नित दर्शन करके भाव चाव उर्झावे। जिनको लगता है कि पता नहीं कलयुग में भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, गौर से सुन लीजिए, दर्शन ही नहीं होते, आदर्शन ही नहीं होते, कभी वो जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, ना हृदय से ना नेत्रों से कभी नहीं जाते रसिकों के, वो बस जाते हैं। देखा ना, पर्दा फाड़ दिया माया का और मन रूपी मान सरोवर में आकर ये हंस हंसनी सामल गौर खेलने लगे। अभी सुना ना, बस गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए गावे, तो हरिजन हरि के प्यारे सोनित हरि चर्चा बतरावे। नाम गुण का गायन और भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई चर्चा सुनना, परस्पर वार्ता करना, इसका फल क्या हुआ? बोले नयनन सोनित दर्शन करके भाव चाव उर्झावे। रात दिन दर्शन होता है, दर्शन एक मिनट का नहीं होता, वो कोई भाव नहीं होता, वो कोई ध्यान नहीं होता, वो सामने होते हैं। बन रज लता पत्र की महिमा सुनी ही उमगा। ये दुर्लभ उसके लिए नहीं है जो रज लगा रहा है, वृंदावन का सेवन कर रहा है, वृंदावन की लताओं का आलिंगन करता है, रसिकों का संग करता है, गौर श्याम के नाम गुण को गाता है, उसके लिए दुर्लभ नहीं प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार या उनका निरंतर सेवन दर्शन। क्यों? क्योंकि इसी के प्रताप से मन भंवरा को कुंजन कुंजन की छवि माही बसावे, श्यामा श्याम प्रेम रस भीने को नित लाड लड़ावे। मन रूपी भंवरा जो अभी गंदे फूल संसार के भोगों में मरड़ा रहा था, रसिकों की कृपा से, नामवाणी की कृपा से अब श्यामा श्याम के चरण अरविंद में, चरण रूपी कमल में प्रेम पराग का पान करते हुए कुंज निकुंजों में डोल रहा है। उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहा है, उनकी सेवा लाल चारों भाव से खूब दुलार कर रहा है। निशिवासल रसना रट रस में राधा राधा नाम छकावे। ये बड़ा दुर्लभ राधा नाम, हृदय की बात तुमसे कहते हैं, पता नहीं कैसी कृपा हुई धाम की कि राधा नाम का महत्व और परिचय मिल गया अमोघ। जिनको सुनकर भी राधा नाम में रति नहीं हो रही तो ऐसा समझ लो पाए रतन चीन्यो नहीं, दीन्यो करते डार ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। बोले जिनको श्यामा श्याम की कृपा प्राप्त हो गई उसकी पहचान क्या है? निशिवासल रसना रट रस में राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, श्वास प्रश्वास राधा 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 राधा। ये सिद्धि है, साधना नहीं राधा नाम, ये स्वयं हरि जपते हैं, ये परम सिद्ध वस्तु है, पराविद्या है। जिसको राधा नाम रटने का सौभाग्य मिल गया, पराविद्या है। बड़े बड़े महापुरुष जन जिनकी चरण रज की आकांक्षा करते हैं उनका नाम राधा है। किशोरी मोही अपनी कर लीजिए और दे कछ भावत नाही वृंदावन रज दीजिए, क्योंकि इस रज के प्रभाव से ही राधा राधा हम बोल पाएंगे। कोई भी विश्व ब्रह्मांड में जहां राधा बोल रहा हो किसी वृंदावन के रसिक की कृपा से ही, अन्यथा राधा बोलने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि राधा के जन संग, जो राधा के जन हैं रसिक जन, उनके संग से इस राधा नाम का परिचय, राधा नाम का कीर्तन, राधा नाम का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, कानों को, अन्यथा नहीं। और बड़े भाग्यशाली हैं जो वृंदावन की रज का सेवन करते, धाम वास करके गुणगान सुनते हैं, खूब राधा 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 नाम जप करते हैं। तो सरल स्वभाव रहे सब ही सो। राधा नाम जापक का स्वभाव कैसा होता है? बड़ा मृदु, बड़ा लुजलुजा हृदय हो जाता है, एकदम द्रवित हृदय घूमता, सरल। कठोर हृदय में क्रूरता होती है, पापाचरण होते हैं। सरल द्रवित हृदय में करुणा होती है, निष्पापता होती है, वहां दंभ पाखंड का प्रवेश ही नहीं होता। सरल स्वभाव सब ही सो हित, अवगुण सब बिसरावे, पद परिक्रमा दे श्री बन की रज को शीश चढ़ावे। रज को शीश चढ़ा, वृंदावन की रज माथे पे धारण करना, शरीर पे लगाना, समय मिले प्रदक्षिणा कर लेना। नहीं अपने ठाकुर की 4 प्रदक्षिणा कर लिया, रात दिन नाम गुणगान में डूबे हुए राधा नाम का जापक, बड़ा सरल स्वभाव, सबका हित, कोई अवगुण हृदय में नहीं। जग प्रपंच अरु असद्वारता ताके निकट न जावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। असद्वारता करने वाले नजदीक जा ही नहीं सकते ऐसे प्रेमी जन के पास, कोई प्रपंची वहां जा ही नहीं सकता। बोले प्रपंची और ये तुच्छ बात है, जिनके मुख में राधा नाम है वो प्रपंची कैसे हो सकते हैं? अमोघ वस्तु, हरि के हृदय का गुप्त धन राधा नाम। इस समय कृपा है, वायु चली है कृपा की राधा नाम की। कल बीच में एकदम भाव रोने का हो गया जब नौजवान से सैकड़ों की संख्या में राधा 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 ऐसे कर, तो देख के एकदम
कैसी करुणा स्वामिनी की है कि ऐसी अवस्था, उद्दंड अवस्था में मनमानी आचरण होते हैं, और ये वृंदावन आकर मार्ग में खड़े होके राधा राधा राधा, हो गया काम, इतने से इनका हो गया। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कई बार राधा राधा बोलने साक्षी वृंदा सखी हैं, और स्वामिनी जी के महल में और रसिकों के सामने हो गया इनका काम। अब इनका कभी भी किसी भी स्थिति में नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि राधा राधा बोल दिए। ये हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और वाणी जी के प्रभाव से एक बार जो राधा नाम बोल लिया, हरि उसके अधीन हो जाते हैं पक्का। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक राधा नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। देख लेना, तुम्हारे इस पूरे जीवन के रजिस्टर में एक बार यदि राधा नाम लिख गया है तो इसका चूंकि परिणाम ना तो तुम बताने आओगे और ना तुम रह जाओगे बताने लायक, क्योंकि जब इसका परिणाम मिलेगा तो आनंद समुद्र में डूब जाओगे। इसीलिए रसिक जनों ने इसे महान परम गुप्त धन का राधा नाम। बहुत कृपा है लाडली जी की, जो हम सबकी जिभ्या पे राधा, जिस राधा नाम के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, वह हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो घर कर्मा, यह तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला मूढ़मती, कहां ये राधा नाम। बोले ये तो वृंदावन की महिमा है जो राधा नाम स्फुरित हो रहा है। वो हम जैसे अधमों के मुख में राधा नाम, ये श्री जी की अपार कृपा। ऐसे हरि प्यारे हरि जन नित अली माधुरी गावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। श्री वृंदावन रस जिसको अच्छा लगने लगा उसको ये उपलब्धि मिलती है, रसिक जन का संग, श्यामा श्याम के गुणों का गायन, राधा नाम का निरंतर रटन, प्रिया प्रीतम का दुलार भरी सेवा। तो नेत्रों में हृदय में केवल श्यामा श्याम झलकते हैं। कुंजनी कुंजनी केली करत नित निज घर प्यारी पी को, बसिबो श्री वृंदावन को नीको घर में रख लिया। एक कुंजनी कुंजन की केली करते हुए श्यामा श्याम पता नहीं कौन सी करुणा कर दी, अपने घर में बुलाकर। अरे मोक्ष कल्याण, ये तो सब यहाँ सोहनी लगाई जाती है इसके ऊपर, कोई महत्व नहीं। वृंदावन में अद्भुत प्रेम रस, कौन सी पदवी उद्धव जी को नहीं मिली है। श्री कृष्ण के नित्य सखा, ज्ञान के समुद्र, बृहस्पति जी के शिष्य और क्या क्या। लेकिन जब वृंदावन आए तो सब फीका लगने लगा। गोपियों की चरण रज में लौट करके यही आकांक्षा की, मैं कोई तिनका घास लता औषधि बन जाऊं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े। कुंजनी कुंजनी केली करत नित निज घर प्यारी पी को, बसिबो श्री वृंदावन को नीको। ये रसिक जनन को प्रेम अखारो, सर्वस्व जीवन जी को। ये रसिकों का प्रेम अखाड़ा, एक से एक रसिक महापुरुष। ये प्यारी जू का निज घर है। यहां लाडली लाल लड़ावत हरिजन, लय रस कुंज कुटी को। घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, अर्चन श्यामा अली को। यहां घर घर श्यामा जी की जय हो रही वृंदावन में। मथुरा में जाओ जय श्री कृष्ण शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां ये निज महल, यहां जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घर घर श्यामा जी का अर्चन बंदन है, लाडली लाल की सेवा युगल सेवा है। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रसमय नाम लली को। राधा 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 यहां पत्ता पत्ता बोलता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहां डाल डाल और पात पात में श्री राधा राधा राधा। राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी सब राधा राधा। श्रवणेन्द्री दूषित इसलिए सुनाई नहीं दे रही। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रसमय नाम लली को। जाद को वही राधा राधा, लाडली लाडली, श्यामा श्यामा। हरिभक्तन सो बिहरत पूछे, मिलिबो प्रेम गली को। या हरि के प्रेमी जनों से पूछो कि वो प्रेम गली कौन सी जिसमें श्यामा श्याम मिलते हैं, वही बता सकते हैं परिचय। नित्य विहार निरंतर निरखें, क्योंकि ये रसमय रास स्थली को। ये रास भूमि है, कितना हो भाग्य। प्यारी जी के निज घर रास भूमि में हम वास कर रहे हैं, हम बैठे हैं रास भूमि में। गौर श्याम को सखी रूप जन करि संग भाव रली को। ये रास भूमि सहचरी भाव प्रदान करती है। सहचरी स्वरूप से अपनी प्यारी जू की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाना। गावत राधा नाम तो रूप रस लीला, तो बिहरन कुंज गली को। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, नेत्रों में राधा रूप है, तो उसका बिहरण नित्य निभृत निकुंज की कुंज गलियों में होता है। ये रसमारग है, भावे जो जाको मीठो नाम लली को। ये रसमार्ग है, उसी को प्राप्त होता है जिसको मीठा राधा नाम प्रिय लग गया। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, जिह्वास्त में विह्वला राधा राधा राधा। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। काशी में भी रहे, गंगा किनारे भी रहे और धाम में भी रहे। बड़ी कृपा भगवान की हुई कि बड़ा ऐसे घुमा के लाए। यहां एक अजीब स्थिति है, यहां एक अलौकिक स्थिति है। ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता।
एक सेकंड में खत्म, सब खत्म, सब खत्म, एक सेकंड में सब खत्म। ना बुद्धि की प्रवीणता रह गई, ना कोई शब्द है, ना कोई संकल्प है, ना कोई चिंतन, जो डाला जा रहा है बस वही रंग छा रहा है। कहीं कोई कर्ता नहीं बचा, कोई भोक्ता नहीं बचा। एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। यहां बड़ा सिद्ध भूमि है ये, सच्ची कहते हैं, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं की बता सके, बड़ी सिद्ध भूमि है ये वृंदावन, बड़ी सिद्ध भूमि है। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को, जिन रस चाख्यो विपिन राज को, तो सब जग लागे फीको। बोले जिसको वृंदावन रस चखा दिया वृंदावन ने, सब फीका लगे। यही एक सेकंड में डुबो देता है, एक सेकंड में। बनरज की महिमा बहुविध सो गावे, सो है रसिक भली को, पायो फल अवाली माधुरी, ये गुरु शरणागत ही को, ये गुरुदेव की शरणागति का फल मिला, ये वृंदावन रस चखने को मिला। इसलिए श्रीपाद करुणा करके कह रहे कि श्री गांधर्वा रसिक चरण द्वंद माध्वीक गंधा दंधा नित्यम मति मधुकरी श्रील वृंदावनांत। ए भाई, गांधर्वा श्री जी का नाम है। हमारी श्री जी और रसिक शेखर श्री लालजू, इन दोनों के चरणार बिंद की प्रेम माधुरी का पान करके, ये प्रेम माधुरी कैसी कहती? बोले मुग्ध करके अंधा बना देती। अंधा अर्थात कुछ नहीं दिखाई देता, केवल श्यामा श्याम। ये प्रेम माधुरी ऐसी। नयनन पिय मूर्ति बसे, तेरस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए। कुछ केवल प्रिया, ये साधना नहीं है, ये सिद्ध भूमि है। संपूर्ण प्रेम की विफलता विकलता मदांध कर देती है उसको। जो गांधर्वा रसिक शेखर श्री लालजू के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन का सेवन करता है। एशाम भ्राम्यति रसभरात विह्वला तादृशानाम, पादांते में विलुठतु मुहुर्भक्ति भावेन मूर्धा। जो ऐसे वृंदावन में विह्वल होकर प्यारी जू प्यारे जू के लिए रोकर पुकार रहे, हा किशोरी, हा राधा, हा लाडले, श्रीपाद कह रहे मैं माथा रख के उनके चरणों की वंदना करता हूं। जो गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। कंठ से आवाज शुद्ध नहीं निकल पा रही, क्योंकि भाव पूरित कंठ हो गया, रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, हा किशोरी, हा श्यामा, जो आर्त भाव से पुकार रहे। ऐसा महान भागवत जी प्रबोधानंद जी कहते मैं माथा रखकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सातरति सातरति शालोकांतार्यति। चलते हैं संत महापुरुषों की अमृतमयी वाणी का पान करते हैं। स्वान्नाम स्मरणान मूढ़ा सर्वशास्त्र विवर्जिता, सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम। जो स्वनाम अपने आराध्य देव के नाम का निरंतर जप करता है, कुछ ज्ञान उसको नहीं है। कह रहे सर्वशास्त्र विवर्जिता, किसी भी शास्त्र की कोई बात नहीं जानता है। और मूढ़ा, मूढ़ पुरुष है, और सर्व पाप करने वाला है, सब पाप किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मूढ़ पुरुष है, बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, और सब पाप किए हुए हैं, लेकिन सत्संग से उसने नाम महिमा सुन ली। और शुरू हो गया नाम जप करना। जैसे किसी को शब्द कहे जाते हैं कि बिना गुरु के नाम जपने से वो परम पद में नहीं जाता है, तो आप खुली बात समझ लो, कोई भी नाम ऐसा नहीं जो गुरु ने ना उच्चारण किया हो। अगर राम नाम है तो लाखों संतों ने राम राम उच्चारण किया है। सुन लो कहीं से भी और मान लो कि ये गुरु के मुख से ही आ रहा है। राधा नाम लाखों बार उच्चारण किया, पकड़ लो ना। कान में तुम्हारे नाम गया तो गुरु के द्वारा ही तो निकला, उसे पकड़ लो। अब पकड़ो ना तो कान फुकवा के भी थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। अगर आप पकड़ लो तो बात पकड़ने की बात है। तो बोले स्वनाम स्मरणान, अब उसने नाम पकड़ लिया कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, बहुत पापाचरण हुए, हम तो मूढ़ बुद्धि। अब रात दिन हमको तो एक ही बात समझ में आई, केवल नाम जपना, राधा राधा राधा। तो बोले सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। बहुत कृपा श्री जी की, बहुत कृपा अगर नाम जपने में आपकी रति हो जाए। सर्ववेद इतिहास